दोस्तों, एक सवाल का जवाब देंगे आप? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी मंत्री ढोली घोड़ा हैं? क्या आपको लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल के तमाम मंत्री ढोली घोड़ा है? ये ढोली घोड़ा होता क्या है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ही सांस में एक ही राजस्थानी कहावत से मोदी सरकार को भी लपेटा है और भजनलाल की सरकार को भी लपेटा है। इस बहाने देश भर में बीजेपी की जहां-जहां राज्य सरकारें हैं, उनको भी लपेटा है। अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने केंद्रीय मंत्री हैं, वो सब ढोली घोड़ा है। आगे वो कह रहे हैं कि राजस्थान के भजनलाल के मंत्री भी सारे ढोली घोड़ा है। कह रहे हैं कि साहब, राजस्थान के मंत्रियों को अपने हिसाब से पीएस रखने की इजाजत नहीं है, विशिष्ट सहायक रखने की इजाजत नहीं है, तो वो ढोली घोड़ा ही तो हुए। अब इस राजस्थानी कहावत का मतलब क्या है? राजस्थानी इस कहावत का मतलब है ढोली घोड़ा का, यानी ऐसा रिटायर्ड व्यक्ति जो किसी काम का ना हो और निकम्मा हो गया हो, नकारा हो गया हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी काम लायक नहीं बचा हो, ऐसे को ढोली घोड़ा कहा कहा जाता है राजस्थान की कहावत के अनुसार। इसकी विवेचना करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि क्या अशोक गहलोत के आरोपों में दम है। देखिए, जब मैं ये वीडियो बनाने बैठा था, तब तक मेरे पास तो कम से कम कोई सूचना नहीं आई थी कि अशोक गहलोत की ढोली घोड़ा मंत्री वाले जो टिप्पणी पर किसी एक मंत्री का रिएक्शन आया हो। तो क्या अशोक गहलोत सच बोल रहे हैं? क्या अशोक गहलोत इन मंत्रियों के, ढोली घोड़ा मंत्रियों के दिल के जो दाग है, उनको सामने ला रहे हैं? उनके जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं? ये तो हकीकत है कि विशिष्ट सहायक तक नहीं रखने दिए जा रहे। एक उप मुख्यमंत्री का तो कुछ दिनों के अंतराल में 2 या 3 विशिष्ट सहायक बदल दिए गए, ऊपर से थोप दिए गए। अशोक गहलोत ये भी कह रहे हैं कि जो राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, सुधांशु पंत, वही एग्जीक्यूटिव मुख्यमंत्री हैं, कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं। तो वो कहने की क्या ये कोशिश कर रहे हैं कि भजनलाल जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी ढोली घोड़ा मुख्यमंत्री हैं? केंद्र की जहां तक बात है कि जब मैं एबीपी न्यूज में हुआ करता था दिल्ली में, तो मोदी सरकार के मंत्री ऑफ रिकॉर्ड तो ये बात स्वीकारते थे कि मंत्रिमंडल की बैठकों में भी बहुत ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिलता और तमाम चीजें कहीं पीएमओ सी की तरफ से निर्देशित होती हैं। अब आगे इस बारे में कोई विस्तार से नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगा कि बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आएगा। ढोली घोड़ा मंत्री जिनको कहा गया है, वो रिएक्ट करेंगे। खासतौर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिन पर अशोक गहलोत ने हमला किया है कि वो पहले तो वो अ, वाले नेता हुआ करते थे, हर बात पे धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे। अब उनकी सरकार है, अब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, चुप बैठे हैं। छात्रों के परीक्षा लीक के मसले, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे, वो बैठे हैं अपने घर में शांति से, अब भूल गए हैं वो। मुझे लगा ये लोग रिएक्ट करेंगे, जिनको ढोली घोड़ा मंत्री कह दिया है अशोक गहलोत ने। मुझे लगा वो कहेंगे कि साहब, हम कुल मिलाकर कम से कम घोड़े तो हैं, कांग्रेस में तो खच्चर भरे हुए हैं। मुझे लगा कोई एक ये भी कह सकता है कि कांग्रेस में खच्चर क्या गधे भरे हुए हैं। मुझे लगा कोई मंत्री ऐसे रिएक्ट करेगा कि हम तो विकास के की रथ जो है, प्रधानमंत्री का जो विकास का रथ है, उसमें जुते हुए घोड़े हैं और देश को विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं। ये अमृतकाल के घोड़े हैं, 2047 तक विकसित भारत बना देना है। हम इसलिए इस घुड़दौड़ में शामिल हो रहे हैं और घोड़े हैं तो यानी हॉर्स पावर है, हम में हॉर्स पावर है, लड़ने का मादा है, हम हर चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, घोड़े अपने दौड़ाते हैं। हमारा देखिए एक घोड़ा कितनी तेजी से सियासी दौड़ में आगे दौड़ रहा है, सरपट, सरपट, सरपट लोकसभा चुनाव में। आपका जो घोड़ा है क्या, राहुल गांधी, आपका तो घोड़ा भी नहीं। कुछ लोग मुझे लगा कह देंगे कि खच्चर है और वो दौड़ा भी नहीं जा रहा, लेकिन खामोशी छाई हुई है। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा था, तब तक तो खामोशी छाई हुई थी। कुछ नई टिप्पणियाँ आई मान लीजिए, तो मैं एक नया वीडियो भी बना सकता हूँ। लेकिन अशोक गहलोत का घोड़ा प्रेम सामने आया। मुझे याद है कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री होती थी और उनके सरकार के कामकाज से कुछ लोग खुश नहीं थे दिल्ली के, और दिल्ली के प्रभारी महासचिव उस समय अशोक गहलोत हुआ करते थे।
तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि लोग खुश नहीं है, वहाँ पदाधिकारी भी खुश नहीं है, जेपी अग्रवाल से लेकर अजय माकन वगैरह। तो वहाँ पर अशोक गहलोत ने फिर एक घोड़े वाली कहावत सुनाई थी मुझे, शीला दीक्षित का बिना नाम लिए, कि मियाँ जी घोड़ी चढ़े तो चढ़े, लेकिन नीचे वालों का सलाम तो ले ले। अब चलते-चलते अशोक गहलोत से भी एक बात कहनी है। सियासी मैदान पर अभी तक तो एक घोड़ा भारी पड़ता दिख रहा है। आगे क्या होगा पता नहीं। उस घोड़े का मुकाबला आप कैसे कर पाएँगे? आपका भी एक घोड़ा बाहर निकला हुआ है, राहुल गांधी। दक्षिण से उत्तर जा चुका है, अब पूर्व से पश्चिम आ रहा है। उसका कितना साथ दोगे? कांग्रेस इस सियासी जो घुड़दौड़ है, इसमें आगे आ जाए, इसके लिए आपका क्या योगदान रहेगा? हालांकि इन दिनों घोड़ों की खरीद-फरोख्त की बात राज्यसभा चुनाव में भी बहुत हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात बहुत हुई है। खैर इस बात पर हम जाने देते हैं, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, मज़ा खत्म हो जाएगा इस वीडियो का। तो ढोली घोड़ा मंत्री, याद रखिएगा, ढोली घोड़ा मंत्री एक नया टर्म सामने आया है। ये क्या हैशटैग बन सकता है? सोचिएगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको नोटिफिकेशन के जरिए उसकी जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी थोड़ी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं। इसी तरह फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, और फेसबुक में मेरा 5,000 लोग हो चुके हैं, तो फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।